आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक्सप्लिसिट रूल को समझ गए होंगे और मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया उस पैटर्न को भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इस पे बेस्ड जो एक्सप्लिसिट रूल पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम जब बोलेंगे तब आप एनसीईआरटी बुक को टच कीजिएगा। अभी केवल हम एक्सप्लिसिट रूल पर आप लोगों को क्वेश्चंस जो है सेंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस का ही रूल का नाम है जिसका नाम है रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला या रिकर्सिव रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिकर्सिव फार्मूला, ये फार्मूला तो फार्मूला, ओके। अब ये रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्सिव टर्म क्या होता है, इस चीज को समझिए। ये भी सीक्वेंस के ही नेक्स्ट टर्म को लिखने का एक तरीका है बस, लेकिन अंतर इसमें ये है कि जैसे एक्सप्लिसिट में हम लोग एक जनरल टर्म यूज किए थे एन, और उस जैसे जैसे हम अब टर्म पोजीशन को बढ़ा रहे थे, एन का वैल्यू 1 रखते थे तो फर्स्ट टर्म आता था, एन का वैल्यू 2 रखते थे तो सेकेंड टर्म आता था, एन का वैल्यू 3 रखते थे तो थर्ड टर्म आता था, ठीक है। लेकिन ये रिकर्सिव फार्मूला क्या है कि एक ऐसा फार्मूला है जो कि वैल्यू टर्म का फाइंड आउट करेगा लेकिन यूजिंग द प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म के ऊपर डिपेंड ये करेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले 2, 4, 8, 16, 32 ... तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये 2 के बाद जो 4 आया है वो 4 कैसे आया है, ये 2 के बाद जो 4 आया है वो कैसे आया है, तो 2 मल्टीप्लाई करने से आया। ये 4 से जो 8 आया है वो कैसे आया है, तो 4 में 2 मल्टीप्लाई करने से आया है। ये 8 जो है, ये 8 जो है इस 4 में मल्टीप्लाई करने से आया है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अब आप अगर 8 से 16 जा रहे हैं तो इस 8 में 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 16 आया है, ना कि अब इस 2 से कर दीजिएगा 2 में तो थोड़ी 16 आएगा। तो ये 16 को फाइंड करने के लिए इसके प्रीसीडिंग टर्म 8 की जरूरत है। मतलब इस रिकर्सिव फार्मूला ये बताता है कि आप जिस टर्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके पहले वाले टर्म को पहले निकाल लीजिए। अब इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला देना होगा तो आप कैसे दीजिएगा, अगर इसके लिए देना होगा तो आप कैसे दीजिएगा, बोलिए। अगर इसमें अगर कोई भी टर्म का फॉर्मूला देना हो तो Tn बराबर 2 इंटू An-1। जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड टर्म निकालना था T2, तो 2 इंटू A2-1, n के जगह 2, तो यहां से 2 इंटू ए और 2 में से 1 जाएगा तो अब हो जाएगा 2 इंटू A1 माने फर्स्ट टर्म में कौन है 2 है, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू। अगर मान लीजिए आपको T3 निकालना था तो 2 इंटू A3-1 यानी 2 इंटू ए और 3 में से 1 जाएगा तो कितना। अब A2 के जगह पर क्या लिखिएगा बोलिए, तो A2 के जगह पर हम A2 कौन है सेकेंड टर्म कौन है 4 है, तो 2 4 जा 8,
देखिए तो ये थर्ड टर्म आपका क्या आया है, तो थर्ड टर्म भी 8 है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर देखिए, जब हमने ए सब टर्म को इस्तेमाल किया तो सभी जगह ए ही होना चाहिए था, ठीक। तो इसको भी हम लोग ए एन से लिख दे रहे हैं, ए टू से लिख दे रहे हैं, ये ए थ्री से लिख दे रहे हैं। अगर हमको ए फोर निकालना है तो 2 इंटू ए, 4 - 1, 2 इंटू ए, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 2 इंटू ए थ्री के जगह पर ए थ्री कितना आया 8, तो 2 इंटू 8 कितना होगा। आप जिस टर्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको फाइंड करने के लिए उसके प्रीसीडिंग टर्म को की जरूरत है। तो जिसमें प्रीसीडिंग टर्म की जरूरत है वह जो है रिकर्सिव फॉर्मूला कहलाता है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो रिकर्सिव फॉर्मूला का अगर डेफिनेशन बताना हो तो क्या बताएंगे, इट इज अ रूल, इट इज अ रूल which gives value of each term, using previous term, using previous term, जिसमें ये ऐसा रूल है जिसमें हम प्रत्येक टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन उसके प्रीसीडिंग टर्म से। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग ने यहाँ A2 से हमने चेक करना स्टार्ट कर दिया, A1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 के पहले तो कोई टर्म दिया ही नहीं है, प्रीसीडिंग टर्म तो मालूम होना चाहिए। अरे पहले इसका टर्म, जो टर्म आपको निकालना है उसके पहले का टर्म मालूम हो तब ना उस टर्म को फाइंड आउट करिएगा इस मेथड से। तो अगर A1 आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए 1 के पहले कोई टर्म आता है थोड़ी, टर्म नंबर होता है, ये जीरो टर्म नहीं होता है। A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, जैसे मान लीजिए आप लोग को बोला जाता है कि ग्राउंड में राउंड मारिए, 1 राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड मारिए, तो आप अगर इनिशियल है कुछ राउंड नहीं मारे हैं तो क्या बोलिएगा कि कोई भी राउंड नहीं मारे हैं। अगर राउंड मार दिए हैं तो आप बोलेंगे 1 राउंड मारे, शायद 5 राउंड मारे, यही ना बोलिएगा। कोई ये थोड़ी बोलता है कि हम 0 राउंड मारे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझे होंगे। तो ये रिकर्सिव फॉर्मूला है कि एक ऐसा रूल है जो कि इस टर्म का वैल्यू बताता है लेकिन अपने प्रीवियस टर्म के दम। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल को देखिएगा। इस डेफिनेशंस को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बताइए तो क्या हम सेट करें, पहले ये आया कैसे इसको बताइए। ये 10 से 11 कैसे आएगा, तो जब 10 में आप लोग +1 किए हैं तो 11 आ गया है। और जब 11 में +1 कीजिएगा ना तो 12 आ जाएगा, और 12 में +1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये 13 का 10 में +1 करने से आएगा,
ये 14 जो है 10 में +1 करने से आएगा, तो +1 आप किस में किए हैं तो 14 आया है 13 में। तो 14 को फाइंड आउट करने के लिए हमको 13 की जरूरत है ना। तो प्रीसीडिंग टर्म में ना हुआ 14, अगर आप इसको बोलिएगा तो ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, ये A5 हुआ। तो जब आपको A5 बताना है तो A5 के लिए पहले A4 मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है। अब अगर देखिए यहां पर ये 13 से आपने 14 पर ले गया, अब इसके लिए आप कौन सा टर्म इस्तेमाल करिएगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज कीजिएगा, दिमाग लगाइए और उस फॉर्मूला को लिखिए जिससे पूरे फॉर्मूला को आप रिप्रेजेंट कर दें, जिससे आप हर टर्म को लिख सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला बताइए। जल्दी थोड़ा सा देख ले, कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं हो रही है। जल्दी सोचिए, ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप, माइंड को अपना डेवलप कर रहे हैं। ये कोई बड़ा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। और इसको जान लीजिए कि इस टॉपिक को हम लोग एक अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे। बुक का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक अच्छे लेवल का पढ़ेंगे। खाली आप लोग पढ़ने पर कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ, फिर मैथ्स को तो हम इजी वे बनाएंगे। याद होगा पहले ही हम आप लोग को बोले हैं कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके माथे में टिक्का वही पढ़े मैथमेटिक्स, ठीक है ना। हाँ, तो मैथमेटिक्स कोई हार्ड नहीं होता है, किसी के लिए भी हार्ड नहीं है। ये थोड़ा सा जनाता है कि हम आई एम ए डेंजर, रेड जोन दिखाता है। लेकिन जिसको मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो गई, फिर समझिए कि उसको पूरे साइंस टॉपिक से मोहब्बत हो गई। और मैथ से आप कितना भागिएगा, कहाँ कहाँ भागिएगा। बहुत लोग के माइंड में डेवलप होने लगता है कि 10th तक ना मैथ पढ़ना है, इसके बाद हम 11th-12th मैथ नहीं पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो फिजिक्स में कैलकुलस एक पार्ट आता है, और कैलकुलस क्लास 11th-12th का मैथ है। बोर्ड एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो सीबीएसई में 35 मार्क्स और बिहार बोर्ड में जो है 45 मार्क्स का आता है। तो कहां से बच के जाइएगा और बचिएगा बच। चलिए, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रीसीडिंग प्रीवियस टर्म में 1 ऐड किए हैं तो आया है। तो प्रीवियस टर्म के लिए हम an-1 का यूज कर रहे हैं, इससे ये प्रीवियस टर्म को रिप्रेजेंट की, और इसमें से हम +1 कर दिए। समझ रहे हैं। तो ये जो हो गया, ये एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के दम पर इसी को रिकर्सिव फॉर्मूला बोलिएगा। ये जो रिकर्सिव फॉर्मूला हुआ यही हुआ। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से आप जिस टर्म को चेक करिए चाहे फाइंड आउट करिए, आराम से निकलेगा। बोलिए कौन सा टर्म को आप निकालना चाहते हैं। फोर्थ, लिखिए फोर्थ के लिए तो A4-1 + 1, A3+1। अब A3 कौन है बताइए तो, इसमें थर्ड टर्म 1 2 3 यानी 12+1, और ये किसके बराबर हो गया। लेकिन इसका डिमेरिट भी है। अब डिमेरिट ये है कि अब मान लीजिए हम आपको A20 बोल देंगे, तो उसके लिए आपको 19th टर्म मालूम होना चाहिए।
तो इस रिकर्सिव फार्मूला का ज्यादा यूज नहीं है, वो लिमिट रहता है कि कितने के अंदर में आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हम एक दो एग्जांपल देके आपको और इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फिफ्थ टर्म बताना हो, तो A5 माइनस 1 प्लस 1, A4 प्लस 1। अब इसमें फोर्थ टर्म कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो ये हो गया 13 प्लस 1 और कितना हो जाएगा, देखिए तो फिफ्थ टर्म में 14 है, 1 2 3 4 5 है ना 14। तो क्या इस फॉर्मूला से हम पूरे रिकर्सिव जो फॉर्मूला है, रिकर्सिव फॉर्मूला से इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म को फाइंड आउट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है वो रिकर्सिव फॉर्मूला है। समझ गए? तो हमने सीक्वेंस में यही देखा कि सीक्वेंस जो होता है एक नंबर्स का अरेंजमेंट है, इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि वो किसी निश्चित नियम को, किसी डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो। अब सीक्वेंस में हम लोगों ने दो टाइप का फॉर्मूला पढ़ा, एक एक्सप्लिसिट या जनरल फॉर्मूला या रूल बोलिए, उसमें था कि nth टर्म में लिख दिए और जो टर्म फाइंड आउट करना है उस टर्म को फाइंड आउट कर दीजिए, केवल n के जगह पर वो वैल्यू रख दीजिए। ये था रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला एक ऐसा रूल है जो प्रत्येक टर्म का वैल्यू तो देता है, लेकिन किसके हेल्प से देता है, प्रीवियस टर्म के हेल्प से देता है। कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं नोट भी कर लिए होंगे, और हम एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। वीडियो आगे पीछे नहीं ना हो रहा है? जल्दी से इसको नोट कीजिए। और इसका हम आप लोगों को क्वेश्चंस जो है ग्रुप में सेंड कर देंगे, और इसको आप लोग बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा, अभी अभी एक बनाइए। राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। और क्वेश्चन है T1 इक्वल टू 3, Tn इक्वल टू 3 इंटू Tn माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। ये साइन फॉर ऑल के लिए है। ये जो साइन है इसे आप फॉर ऑल रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, चलिए जल्दी, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोग को, जल्दी बनाइए इसको विद इन 2 मिनट्स। वीडियो आगे पीछे क्या हो रहा, हम उतर गए अभी, चल 10 सेकंड पीछे, हाँ 10 सेकंड पीछे। ये फर्स्ट टाइम है। और
सभी लोग ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हुए हैं, ये भी बहुत मतलब क्या बोले इसको, जब आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसको आप लोग सीरियस लेके थोड़ा सा, मतलब जब पढ़ाया जा रहा है, हम इच्छुक है तो थोड़ा सा आप लोग भी इच्छुक बनिए। जबरदस्ती पढ़ाई थोड़ी होती है। चलिए, तो टाइम अब देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको मिला लीजिए, सही बनाए हैं कि। तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म 3 है। यहां से nth टर्म के लिए क्या यूज किए हैं, 3 इंटू टी एन माइनस वन प्लस टू, यही यूज किए हैं ना। चलिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन वन, n का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए तो ये दे दिया है, तो अब n का वैल्यू 2 से 1 से ग्रेटर पे ही ना फाइंड आउट करेंगे। अब 1 से ग्रेटर मतलब अगर n का वैल्यू 2 लेकर चलते हैं तो T2 होगा, और T2 जो होगा 3 इंटू टू माइनस वन प्लस टू, तो 3 इंटू T1 प्लस टू, तो 3, और इसमें T1 का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, अब प्लस टू, तो 3 3 या 9, अब प्लस टू कितना हो जाएगा, होगा 11। अगर T3 लेकर चलिएगा तो 3 इंटू T3 माइनस वन प्लस टू, तो 3 इंटू T2, 3 माइनस वन T2 हो जाएगा, अब प्लस टू, तो 3 इंटू T2 का वैल्यू क्या दिया है, T2 का क्या फाइंड आउट किए, 11, तो 11 3 जा 32, 3 या 2 35। अगर T4 निकालते हैं तो 3 इंटू T4 माइनस वन प्लस टू, तो 3 इंटू T3 अब प्लस टू, तो 3 इंटू 35 अब प्लस टू, तो 35 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन T1 इक्वल टू 3 और Tn इक्वल टू 3 इंटू Tn माइनस वन प्लस टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। देखिए, फिर से एक बार से रिपीट देख लीजिए। अगर n का वैल्यू 2 रखिएगा तो 3 इंटू टू माइनस वन प्लस टू, 3 इंटू T1 प्लस टू, 3 इंटू T1 का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस कितना है 2, 3 3 या 9 प्लस 2 कितना, 11। अगर T3 निकालिएगा, 3 इंटू 3 माइनस वन प्लस टू, 3 इंटू T2 प्लस टू, 3 इंटू 11 प्लस टू कितना आएगा, 35। अगर T4 निकालिएगा तो 3 इंटू T4 माइनस वन प्लस टू, 3 इंटू T3 प्लस टू,
यानी 3 × 35 + 2 और ये 100 कितना होगा 7। हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स ही फाइंड आउट करना था, राइट। फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने ये नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट किया और इसको आप लोगों ने देखा कि ये जितने भी फाइंड आउट हमने किया वो प्रीसीडिंग टर्म के बेस्ड पर था। अगर हमको T2 निकालना था तो T1 मालूम होना चाहिए था, T3 निकालना था तो T2 मालूम चाहिए, और अगर T4 निकाला हुआ है तो हमको T3 दिया होना चाहिए। देन आई कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द फॉर द रिकर्सिव फार्मूला। ओके, तो ये थी हमारी रिकर्सिव फार्मूला और आई होप दैट कि आप लोग इसको समझे भी होंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको म्यूट करके भी नोट कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव पर बेस्ड हम क्वेश्चंस आप लोग को सेंड आज ही कर देंगे और आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। लास्ट एक सीक्वेंस का टाइप है, जिस टाइप को हम आप लोगों को मैं एकदम शॉर्टली बता रहे हैं और इसके बाद आज का क्लास ऑफ रखेंगे। और कुछ डिस्टरबेंस हुई लाइट के कारण थोड़ी, जिसको हम लोग अगले बार से इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको 2 आवर्स अगर हम सीरियस पढ़ लेते हैं तो अच्छे खासे पोर्शन हमारे मैथ्स के कंप्लीट होंगे। तो लास्ट जो हम टॉपिक आज का स्टार्ट करें जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। नेसी सीक्वेंस, फाइबोनेसी बोलिए, फाइबोनेची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस भी प्रीसीडिंग टर्म पर ही है, लेकिन एगो प्रीसीडिंग टर्म पर नहीं। ये एक ऐसा सीक्वेंस है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें इन विच ईच टर्म इज सम ऑफ इट्स 2 प्रीसीडिंग टर्म्स, 2 प्रीसीडिंग टर्म्स। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, 2 प्रीसीडिंग टर्म्स मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो प्रत्येक टर्म है वो पिछले 2 टर्म्स के सम के बराबर इक्वल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 5 8 13 21 ... देखिए, इन विच ईच टर्म इज सम ऑफ इट्स 2 प्रीसीडिंग टर्म। तो 1 के पहले तो 2 टर्म है नहीं, तो इसको नहीं चेक करेंगे। इस 2 के पहले भी 2 टर्म नहीं है, तो इसको भी नहीं चेक करेंगे। यानी फिबोनाची सीक्वेंस में थर्ड टर्म से ही स्टार्ट करेंगे। जो फिबोनाची सीक्वेंस में जो हम स्टार्ट करेंगे वो थर्ड टर्म से ही स्टार्ट करेंगे। अगर ये थर्ड टर्म 3 है तो ये 1 और 2 का एडिशन के बराबर होगा। अगर ये 5 जो है ये फोर्थ टर्म है तो ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एडिशन के बराबर होगा। समझ रहे हैं? अगर ये 8 जो है फिफ्थ टर्म है तो ये किसके बराबर होगा? बोलिए, 5 और 3 के प्लस के बराबर होगा। ओके, या फिर एक और एग्जांपल देखिए, 1 1 2 3 5 8 13। तो ये 2 कैसे आया? ये 2 जो है इस 1 और 1 को प्लस किए तो आया, इस 1 और 2 को प्लस किए तो 3 आया, ये 2 और 3 को प्लस किए तो 5 आया, ये 3 और 5 को प्लस किए तो 8 आया, ये 5 और 8 को प्लस किए तो 13 आया। नेक्स्ट अगर लिखना होगा तो 8 और 13 को प्लस कीजिए और जो आएगा उसको लिख दीजिए।
मतलब उम्मीद करते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका प्रत्येक टर्म जो है सम ऑफ इट्स टू प्रीसीडिंग टर्म के सम के इक्वल होता है। ओके, तो आई होप दैट ये आप लोग आज जो सीक्वेंस का जो टर्म है कि सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस, एक्सप्लिसिट रूल क्या होती है, रिकर्सिव रूल क्या होती है, या फिर फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी से अगर हम आप चर्चा करते हैं तो एनसीईआरटी का आप लोग एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, लेकिन इसी से केवल नहीं होगा, आप लोगों को HW में HW एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्व होना चाहिए। और कुछ हम सब आपको, ये तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कुछ हम आप लोगों को मतलब आज थोड़े देर में हम पीडीएफ बना के कुछ क्वेश्चंस एक बुक का सेंड करेंगे, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो अगली जो हम लोग की मुलाकात होगी फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उम्मीद करते हैं संडे को, या फिर संडे के पहले अगर क्लास लेते हैं तो फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे और आप लोग ज्वाइन हुई, लेकिन सभी लोग ज्वाइन हुई। और पर डे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का पर डे प्रॉब्लम आ गई कि थोड़ा सा जो हम लोग को फेस करना पड़ा, तो ये ऐसा हमेशा नहीं आता है। ठीक है ना, थोड़े बहुत दिन के बाद ऑनलाइन क्लासेस में मतलब ये लिए जिसके कारण कनेक्शन थोड़ा इधर उधर सब प्रकार से चेक नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट डे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग ज्वाइन होइए और बढ़िया से इस मैंने टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचिएगा कि 9th के लिए ही है, नहीं, इसको 10th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर आफ्टर द ग्रेजुएशन और आफ्टर इंटर 10+2 CGL का हो या फिर आपका किसी चीज का हो, एज ए जनरल कंपटीशन कर रहे हैं तो इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस आती है। ओके, तो चलिए बाय बाय।